राजीव जी, पहले तो दीपावली की शुभकामनाएं। पटाखे फूट रहे हैं हर तरफ। तो मेरे मन में भी कुछ पटाखे फूट रहे हैं और मुझे दिख रहा है कि राजनीति बदल रही है। और उससे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि राजनीति को बदलते हुए हम देख पा रहे हैं। और हर तरफ देख रहे हैं। एक आप दिल्ली में दिखाया आपने, फिर आपने तेलंगाना में दिखाया, राहुल गांधी दिखा रहे हैं, एक मोदी जी दिखा रहे हैं, एक पीके दिखा रहे हैं बिहार में। तो मैं पीके से आता हूँ, फिर आऊँगा यहाँ कि पीके ने कहा है अभी। एक तो पहले पटाखा उन्होंने छोड़ा था कि नीतीश कुमार ने अपना संबंध बनाया हुआ है बीजेपी से। इस पे हर जगह डिबेट चल रहा है। हरिवंश जी जो है क्यों अभी भी हैं, उनसे क्यों नहीं इस्तीफा मांगा गया या उनको हटाया गया अगर नहीं देना चाहते हैं इस्तीफा। तो दूसरा उन्होंने कहा है कि मोदी जी को हर हर मोदी घर घर मोदी करके हमने पहुंचाया घर घर। लेकिन उन्होंने किया क्या? उन्होंने 500 का सिलेंडर को जो है 1500 का सिलेंडर बना दिया। हर घर में 1500 का सिलेंडर पहुंचा दिया और 200 रुपए का अनाज दिया उन्होंने 5 किलो गरीबों को, और बदले में 1500 रुपए का सिलेंडर का ले लिया। तो उन्होंने कहा कि अगली बार जब आएंगे तो वो 2000 का सिलेंडर हो जाएगा, लिखो। उन्होंने ये भी कहा, आप जो रोजगार की बात कर रहे हैं, कि बिहार आकर के मोदी जी घोषणा करते हैं रोजगार की, फैक्ट्री लगाने की, और वो रोजगार लगा आते हैं गुजरात में, तो फैक्ट्री गुजरात में लगा देते हैं जाकर। और इसके अलावा जो हम देख पा रहे हैं राजीव जी, कि बिहार में जो हालत है बीजेपी की, बड़ी दयनीय हालत है। और पीके ने हालांकि एक और कमेंट किया है, उसको भी मैं लिख बोल दूं, उसके फिर आगे बढ़ूं। पीके ने कहा है कि बताइए, 26 सीट जो है देने वाला गुजरात वो सिंहासन पे बैठा है, और 39 सीट देने वाला बिहार जो है मजदूर बना बैठा है। तो ये जो है लोकतंत्र है। और मैं ये देख रहा हूं, मीनू जी ने कहा कि देवदासियों से मिले राहुल गांधी। अब एक देखिए कि एक तरफ राहुल गांधी देवदासी से मिल रहे हैं, धर्म के नाम पर जिनका शोषण हुआ उनसे मिल रहे हैं, धर्म के पाखंड के नाम पे जिनका शोषण हुआ उनसे मिल रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे मोदी जी जो है पाखंड को कैसे महिमा मंडित किया जाए उसकी यात्रा पे लगे हैं। मोदी जी भी एक यात्रा पे है, समझ लीजिए। अब लेकिन ये यात्रा, राहुल गांधी की यात्रा जो पाखंड तोड़ने की यात्रा है, मोदी जी की यात्रा जो है पाखंड गढ़ने की यात्रा, नया नया पाखंड गढ़ रहे हैं। जैसे एक नया पाखंड ये गढ़ा गया कि भाई जब गांव गांव में बिजली पहुंचा चुके हैं, तो ये जो 18 लाख दिए क्यों जला रहे हो भाई? ये पैसे की बर्बादी है क्या? दिया जलाना जो है रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला था, या दिया जलाना था अंतर्मन में तमसो मां ज्योतिर्गमय था, अंधकार के से प्रकाश की ओर जाना था? या बुद्ध ने कहा था, जो बुद्धिज्म आपको पसंद नहीं है, आपको लगता है कि हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाता है वो बुद्धिज्म, हालांकि मैं नुकसान नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ हिंदुइज्म को बुद्धिज्म ने आगे बढ़ाया। और जब दीपों की लड़ी की बात करते हैं, तो बुद्ध ने कहा अप दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। तो ये जो स्वयं दीपक बनो, ये भारतीय सोच है, ये अध्यात्म है, अपने अंतर उतरने की बात करते हैं। उसको आप खारिज करते हैं और फिर धर्म के नाम पर या दीपावली के नाम पर भी, उत्सव के नाम पर भी आप पाखंड को बढ़ाते हैं। और पिछले साल भी देखा, इस साल भी हम देखेंगे, कल फिर वीडियो आएगा कि सरसों का तेल जो है उठाने के लिए गरीबों की भीड़ दौड़ पड़ी थी अयोध्या में, और लोग जो है अपने बर्तनों में सरसों का तेल या जो भी तेल डालते हैं दिए में, वो दिया का तेल ले जाते हैं और उससे खाना बनाते हैं या बेचते हैं या पता नहीं क्या करते हैं, मुझे नहीं मालूम। तो एक तरफ गरीबी का हाल ये है और दूसरी तरफ पाखंड का ये हाल है कि आपने कल ये भी देखा होगा, परसों जब वीडियो आ रहा था मैंने देखा राजीव जी, कि वो जो है मंदिर गए केदारनाथ, वहां फोटो खींच रहा है कोई फोटोग्राफर, तो पंडित जो है फोटोग्राफर के सामने आ गए पंडित जी, तो उसको बाकायदा हराया गया और पंडित जी डर गए कि हुआ क्या, मैंने क्या किया। तो फिर उनको कहा गया कि अरे आपके पीछे फोटोग्राफर है। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा। फिर जो है प्रभु जो है, जो हमारे जो लोकतंत्र के प्रभु बने हुए हैं, उन्होंने विश्व प्रभु के सामने जो है, जो ब्रह्मांड प्रभु है भगवान शिव, उनके सामने सर झुकाते हैं। तो राजीव जी, हम ये लोग सिनेमा में देखते रहे, सिनेमा में हम ऐसा करते हैं कि हम जो है कैमरा ऑन करते हैं ऑन, और उसके बाद जो है एक्टर जो है परफॉर्म करता है। तो क्या हमने लोकतंत्र में, जो हम कहते हैं विश्व का नंबर 1 लोकतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहां हमने एक नाटकबाज को बना दिया प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो हमारे जनता का प्रतिनिधि, हमारे यथार्थ का प्रतिनिधि होना चाहिए। गांधी ने कहा था कि लोकतंत्र तब बनेगा जब आखिरी आदमी तक इसकी चमक पहुंचेगी। ये जो दिवाली है अयोध्या में मना रहे हैं,
अयोध्या तो महल है, उस जमाने में भी था जब राजतंत्र था, और आज भी आपने बनाया हुआ है, लेकिन गरीब के घर में दिया जला कि नहीं जला, इसकी सुध कौन लेगा? तो राहुल गांधी उसकी सुध ले रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और मैं ये देख पा रहा हूँ कि मुझे बड़ी खुशी होती है राजीव जी कि मैं भी समझता था कि राहुल गांधी जो है, क्योंकि उनके दादी प्रधानमंत्री, उनके पिता प्रधानमंत्री, उनकी माता ने प्रधानमंत्री बनाया, खुद भले नहीं बनी, तो इतना बड़ा घर का लड़का तो बड़ा नाजों से पला होगा, बड़ा नाती होगा। लेकिन जो मैं देख पा रहा हूँ, जो डिसिप्लिन की आपने बात कही, तो इतना डिसिप्लिन तो मैं भी नहीं हूँ। जो मीनू बता रही थी कि सुबह उठ जाते हैं और रात के देर रात तक काम कर रहे होते हैं, मैं भी इतना डिसिप्लिन नहीं हूँ राजीव। कभी जो है सुबह सुबह उठता हूँ 6 बजे और जाता हूँ घूमने के लिए, कभी कभी मटिया देता हूँ, यार आज नहीं जाते लेकिन राहुल जी जा रहे हैं और मुझे बड़ा ताज्जुब और आश्चर्य हो रहा है कि इतनी लंबी यात्रा की, उनके पाँव में छाले नहीं पड़े, या पता नहीं छाले जो है भाग गए उनको, उनके पाँव को देख करके किसके सामने क्या पड़े हम, लेकिन हमारे पाँव में तो पड़ जाते हैं छाले राजीव। और मुझे खुशी है कि राहुल गांधी, जो हमने लोकतंत्र में अपने जनप्रतिनिधि को लेकर के जो सोचा था, राहुल उसको साकार नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात है जिस पे मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी इस पे आए, कि मीनू जी ने कहा कि जो देवदासियां हैं, बहुत कानून तो कब का बना देवदासी प्रथा को खत्म करने का कानून, लेकिन वो कानून पूरी तरह इम्प्लीमेंट हो नहीं पाया। वो चाहे बाल विवाह चाहे जो भी हो, लेकिन देवदासी की प्रथा एक छोटे इलाके में है और वो बड़ा विभत्स है। उसको सोचना ही बड़ा ख्याल लगता है कि भगवान पे नाम पे किसी स्त्री को, किसी लड़की को भगवान से शादी करा देते हैं और फिर उसको जो है वेश्यावृत्ति करने के लिए छोड़ देते हैं। ये कितना भयावह है, ये कैसा समाज है हमारा, किस संस्कृति को हम ढो रहे हैं। एक तरफ दीपावली मनाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ देवदासी प्रथा को हम लेके चल रहे हैं। और आप अगर इसमें कोई बात करें तो हो सकता है आपके दर्शक कहीं बोल रहे होंगे, हमको गाली दे रहे होंगे कि आप हिंदू संस्कृति के खिलाफ बोल रहे हो, जरा इस्लाम के खिलाफ बोल के दिखाओ, ये कोई बोल रहे होंगे, मुझे नहीं पता, मैं देखूंगा तो बताऊंगा। तो इस तरह की जो स्थिति है राजीव जी, राहुल गांधी से मुझे अपेक्षा है कि वो जनता में या जो हमारे समाज में जो विद्रूपताएं हैं, जो कुरीतियां हैं, उनके खिलाफ लड़े। नेहरू ने यही किया था, नेहरू ने तो कई सारी कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, गांधी ने कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई थी, बल्कि मैं बोलूँ कि गांधी से ज्यादा ताकतवर तरीके से नेहरू ने लड़ाई लड़ी थी कुरीतियों के खिलाफ। तो क्या राहुल गांधी उन कुरीतियों के खिलाफ या जो जन चेतना है उसको फैलाने का काम करेंगे? राहुल एक सजग नागरिक के तौर पे या सजग नेता के तौर पे हमारे सामने दिख रहे हैं, लेकिन क्या ये इनके चेहरे पे जो निष्क्रिय भाव है, जो इनके चेहरे पे जो चमक आई है, इनके दिलो दिमाग में जो रोशनी है, क्या उसकी प्रतिध्वनि या उसकी प्रतिछाया जनता के दिमाग पे, जनता के चेहरे पे, जनता के जीवन में पड़ेगा? राजीव जी, मैं आपके प्रोग्राम में ही बहुत पहले बोल चुका हूँ कि हिमाचल प्रदेश में मुझे कोई शक शुबा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी आ रही है। गुजरात में भी मैंने कहा आपको, तो आपने कहा कि चलिए आपको उम्मीद है, याद हो अगर आपको। लेकिन मैं उसके भी पहले कुछ और बात करूं, चुनावी चर्चा तो होती ही रहती है, चुनाव पे बात तो करते रहेंगे हमेशा, लेकिन मुझे कुछ अलग दिख रहा है। अलग ये दिख रहा है कि अभी मीनू जी ने कहा, उसमें जिक्र किया उन्होंने कि जिस तरह से भीड़ आ रही है, मैं उसको भीड़ नहीं मानता। भीड़ जो है वो दृष्टि और विवेक विहीन होती है। जो एक समूह होता है जिसके पास दृष्टि होती है, कोई उसको दृष्टि दे रहा होता है पीछे से, और कोई उसका विवेक उसका हर लेता है, भीड़ वो होती है। और इसलिए भीड़ हमेशा जो है वो कोई कुकर्म कर देती है। भीड़ कुकर्म करने का काम करती है। और भीड़ जो है वो बुलाई जाती है भाड़े पे, किसी लालच के तहत बुलाई जाती है। भीड़ धोकर लाई जाती है, भीड़ किसी अंधविश्वास के तहत खड़ा की जाती है। लेकिन ये जो आ रहे हैं लोग, इनको कोई बुला नहीं रहा, इनको कोई पकड़ के ला नहीं रहा है, इनको कोई गाड़ी में भर नहीं रहा है, इनको कोई लालच नहीं दे रहा है, इनको कोई ये नहीं बता रहा है कि वहां जाओगे तो फलाना हो जाएगा। ये स्वतः स्फूर्त लोग हैं और ये नागरिक हैं, ये भीड़ नहीं है, ये नागरिक है। और नागरिक वो होते हैं जो चैतन्य से भरे होते हैं। उनको समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी जो है, चूंकि राहुल गांधी ने एक लंबी अग्नि परीक्षा दी, सीता की अग्नि परीक्षा की बड़ी बात होती है, चर्चा होती है कि सीता ने अग्नि परीक्षा दी। तो अग्नि परीक्षा मतलब आग में जला दिया, ये जो भाव है वो तो शाब्दिक है नहीं। तो मैं मानूंगा राहुल गांधी ने अग्नि परीक्षा दी और नेता के तौर पे स्थापित खुद को किया उन्होंने। कांग्रेस पार्टी भी उसमें शामिल नहीं है। अगर कोई ये कहे कि उनको चांदी का चम्मच या सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ और कोई मुकुट पहना दिया, तो राहुल गांधी उसमें भी नहीं आते। राहुल गांधी को कोई सोने का मुकुट नहीं पहना,
अब मैं बात करूं, आप जो बीजेपी के घबराने हड़बड़ाने की बात कर रहे हैं या महाराष्ट्र में क्या होगा, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और ये शरद पवार उनका स्वागत करने आ रहे हैं, मैं इसको कोई बड़ी बात नहीं मान रहा हूं आज की तारीख में। राहुल गांधी का स्वागत करें ना करें, जनता समझ चुकी है, नागरिक इस देश का समझ चुका है। तो अब उद्धव ठाकरे हो या शरद पवार हो, उनको दिख रहा है कि अगर राहुल गांधी की अगवानी करते हैं तो हमारी भी छवि बेहतर होगी, हमारी भी छवि बनेगी, ये इनको अब लग रहा है, समझ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी जो है, जो मजबूत हो रही है, या मैं कहूँ राहुल गांधी नेता के तौर पे मजबूत हो रहा है, कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं हो रही है, इसको भी मैं नहीं मानता। राहुल गांधी नेता के तौर पे मजबूत हो रहे हैं। और कल तक जो दिख रहा था कि राहुल गांधी पप्पू है, जबरन कांग्रेस पार्टी के लोग या जबरन सोनिया गांधी उसको थोप रही हैं, वो आज अलग हो गया है। और आज हर किसी को लग रहा है कि राहुल गांधी जो है वो लीडरशिप उसमें दिखाई पड़ी है, वो लीडरशिप जो लीडरशिप देश से खत्म हो गई थी। ये भीड़ का नेता होना और नागरिक का नेता होना दो अलग पहलू है राजीव। मोदी जी भीड़ के नेता है, वो जो है जो पाखंड फैला रहे हैं, नेता की भूमिका होती है पाखंड से नागरिकों को बचाए। नेता की भूमिका होती है कि उसको उस राह पे ले चले जहां जीवन वैज्ञानिकता के आधार पर चले, जहां जीवन में संवेदना का बोध हो, जहां नागरिक जो है भगवान भरोसे न हो। ये लोकतंत्र, ये जो संविधान बना, वो नागरिकों को भगवान भरोसे बनाने के लिए संविधान नहीं बनाया। ये जो यात्रा थी, जो लड़ाई थी, जो देश को आजाद कराने की लड़ाई थी, वो नौकरी देने की लड़ाई नहीं थी कि हमारे देश के नागरिकों को कितनी नौकरी मिलती है। ये 50 हजार या 25 करोड़ नौकरी देंगे तो क्या नौकर बनाने के लिए आपने लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी थी? देश को नौकरी देने के लिए लड़ाई लड़ी गई थी। तो मैं बड़ा दुख के साथ कहता हूँ कि हमारे विमर्श में इस तरह की बातें अगर आती हैं तो वो भी हमें छोटा करती है हमारे विमर्श। मैं मानता हूँ, हमारे गांव में कहावत है राजीव जी कि उत्तम खेती, मध्यम बान, नीच नौकरी, भीख निदान। नौकरी को नीच माना गया, नौकरी को अच्छा नहीं माना गया हमारी भारतीय संस्कृति में, वो भी एक तरह की गुलामी है नौकरी। अब ये भले हम देखिए लोकतंत्र को हम वहां पहुंचा दिए जहां 4 साल की नौकरी जो है हमें विभूत कर देती है, तो ये दुर्भाग्य है, ये नेता की दृष्टि नहीं है, नेता ने जनता को भीड़ बना दिया। तो कृपया करके हम लोग भीड़ को और नागरिकों में फर्क करना हम सीखें और उसको अंडरलाइन करें और ये समझें कि नागरिक, राहुल गांधी नागरिक पैदा कर रहे हैं। और ये मेरे बड़ी खुशी की बात है। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी को मैं राहुल गांधी को जानता नहीं, मैं कभी मिला नहीं, मैं मिलने की लालसा है इस तौर पे कि क्या वाकई वो नेता है। जहां गांधी हमको ले जाना चाहते थे स्वराज की तरफ, अपने हर व्यक्ति के अंदर वो मर्यादा खड़ी हो जाए, वो नागरिकता खड़ी हो जाए, क्या वहां राहुल गांधी लेके जा सकते हैं? जिस दिन लेके जाएंगे मैं बिल्कुल राहुल गांधी से मिलना चाहूंगा। अभी राहुल गांधी से मिलने के लिए मैं उस तरह से मेरे अंदर लालसा नहीं है, मैं भक्ति वाला भाव में नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक दृष्टि है मेरे अंदर जो दिख रहा है कि राहुल गांधी उस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं जहां देश को जाना चाहिए था। अगर अभी भी भगवान की भक्ति के पीछे, भगवान भरोसे अगर नागरिक को ले जाना चाहते हैं तो सॉरी, मैं वैसे नेता से मिलने में कहीं जो है अपनी इच्छा नहीं रखता हूँ। मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ। भगवान भरोसे अगर रहना है तो मैं भाई तुमसे मिलने की तुम्हारी चाकरी क्यों करूंगा? मैं खुद जाऊंगा ना भगवान के पास। अगर भगवान ही सब कुछ करेंगे तो मैं आपको क्यों नेता मानूं? मैं फिर सीधा भगवान के पास जाऊं, किसी पंडित पुजारी की भी जरूरत नहीं है। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं वेद पढ़ सकता हूँ, मैं उन मंत्रों को पढ़ सकता हूँ, अगर उसमें शक्ति है तो मैं धारण कर सकता हूँ। लेकिन ये जो है ना राजीव जी, ये बड़ा ढोंगी किस्म के लोग हैं, तो बीजेपी के और संघ के लोग हैं, और ये जो पाखंड फैला रहे हैं, हमको इस पाखंड और जो पाखंड के पार जो नागरिकता है, जो लोकतंत्र है, जो राहुल गांधी उसको देख पा रहे हैं, मैं राहुल गांधी से अपील करूंगा कि पाखंड को तोड़ने का काम करें। देवदासियों से मिले हैं, बहुत अच्छी बात है, और वो जो पाखंड है उसको भगाएं। और ये जो ये बड़ी लड़ाई है, नागरिक और भीड़ की लड़ाई चल रही है। मैं इसको कई स्तर पर लड़ाई को देख पा रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि महाराष्ट्र में सत्ते में इसलिए है कि उनको समझ में आ रहा है कि महाराष्ट्र जो है वो सामाजिक सुधार की भूमि है। महाराष्ट्र और बिहार में एक और अंतर है, या उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र में ढेर सारे सामाजिक सुधार हुए, सोशल रिफॉर्म हुए, और जो नागपुर है जहां आरएसएस का जो है हेड ऑफिस है, और जहां ये जो बुद्धिस्ट है उनका हेड ऑफिस है, तो नागपुर जो है अपने आप में देश की दो धारा को दिखा रहा है।
और मुझे दिख रहा है राजीव जी कि अभी पिछले दिनों अभी आपके रवि जी ने प्रोफेसर रवि जो है, उन्होंने एक पोस्ट भी किया है, जहां उन्होंने रविकांत जी ने, बताया है, जी। जी हाँ, रविकांत जी ने, जहां उन्होंने बताया है कि 250 परिवार राजस्थान में उसने बुद्धिज्म स्वीकार कर दिया, और जो उनके घर में देवी देवताओं की तस्वीरें थी, ये जो 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 फोटो थे, उसको उन्होंने नदी में प्रवाहित कर दिया। वो किसी दबाव में नहीं किया। और दूसरी तरफ देखिए कि राजेंद्र गौतम को ये जो अरविंद केजरीवाल तमाशा बनाते रहते हैं कि शिक्षा, रोजगार और पता नहीं क्या क्या बकवास करते रहते हैं। मैं बकवास ही मानता हूँ, सॉरी, अगर शब्द किसी को बुरा लग रहा है तो मैं क्षमा चाह लेता हूँ, लेकिन मैं उसको बकवास मानता हूँ। सबसे बड़ी जरूर, आप कौन होते हो रोजगार देने वाले भाई? आप खुद रोजगार ढूंढ रहे हो, झूठ बोलते हो ताकि आपको कोई वोट दे और मुख्यमंत्री बने हो। आप खुद रोजगार ढूंढ रहे हो, आप क्या रोजगार ढूंढ रहे हो? रोजगार जो है देने का काम इस देश की जनता कर रही है, जो कड़ी मेहनत से आपको टैक्स देती है। आपको इतना टैक्स आपने बढ़ा दिया है कि जो 450 रुपए का सिलेंडर था उसको 1300 का सिलेंडर बना दिया। इतना लूटा आपने, और आप कह रहे हो कि आप रोजगार दोगे। सॉरी, आप रोजगार देने की हैसियत आप में नहीं है। अगर हैसियत किसी में है तो इस देश के नागरिक में है, इस देश के मजदूरों में है, इस देश के किसानों में है, और जो इस देश को देख रहे हैं दया संवेदना के भाव से, उनमें है। तो ये सब जी। चीजें जो है, मैं इस पाखंड को तोड़ते हुए राहुल गांधी को देख रहा हूँ। इसलिए राहुल गांधी में मुझे संभावना दिख रही है, अभी अंकुर दिख रहा है। मुझे नेहरू में जो बीज दिखा, जो नेहरू में दिखा था, जो गांधी में दिखा था, अभी वो अंश मुझे दिखाई पड़ रहा है। और अगर ये बढ़ता है, अगर वृक्ष का रूप लेता है, तो बहुत अच्छी बात है राजीव।